Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Let's study physical education. Hey, dear students, how are you guys? I hope you all guys are fine. So, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था विच इज़ एंशंट ओलंपिक गेम्स। आज हम अपने इसमें स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 का सेकंड टॉपिक विच इज़ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। So, dear students, first of all, I welcome you all to study with us. Here, I am Mahima Sharma teaching you a physical education. So, dear students, without any delay, we will move to our screen and let's start our today topic. हमारा आज का टॉपिक है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को ख़त्म किया था। मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का फिनिशिंग कैसे हुई थी। रोमन का एम्परर था थियोडेसिस वन, जो आपको रिमेंबर होगा, मैंने आपको बताया था। थियोडेसिस वन ने हमारे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को एंड कर दिया था। अभी हम अपनी इस कहानी को वहीं से कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं कि उसके बाद आगे क्या होता है। सो 1503 years after Emperor Theodosius I ordered the closure of the ancient Olympic Games, once again Olympic Games took place in 1896 in Athens, Greece. हमारे एंशिएंट ओलंपिक के ख़त्म होने के 1503 सालों के बाद हमारे मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत की जाती है। ठीक है, ये हमारे जो मॉडर्न ओलंपिक थे ये 1896 ईयर एथेंस ग्रीस में हमारे स्टार्ट होते हैं। आइडिया बिहाइंड रीस्टार्टिंग ओलंपिक गेम्स केम फ्रॉम फ्रेंच नोबलमैन बैरन पायरन डी कोबर्टीन। कोबर्टीन was greatly interested in education and he firmly believed that the best way to develop the minds of young people was to develop their bodies as well. He realized learning and athletics should go together. सो ओलंपिक को दोबारा स्टार्ट करने का जो आइडिया था ना, ये हमारे फ्रेंच के एक नोबल मैन थे बैरन पायरन दी कोबर्टीन। ठीक है, ये हमारे जो फ्रेंच के मैन थे कोबर्टीन थे, पायरन दी कोबर्टीन, इनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि जो हमारे ओलंपिक गेम थे उनको दोबारा से रीस्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने ये जो हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे इनकी स्टार्टिंग इन्होंने की थी हमारे 1896 में एथेंस में, ग्रीस में। ठीक है, ये ग्रीस के रहने वाले थे। सो इनका ना इंटरेस्ट काफ़ी था एजुकेशन में, तो लेकिन ये ना बिलीव करते थे, इनका मानना ये था कि जो हमारी एजुकेशन होती है ना उससे हमारा ओनली माइंड का डेवलप होता है। तो वो चाहते, उनके दिमाग में ये था कि हमें ना अपने माइंड की डेवलप के साथ साथ अपने बॉडी को भी डेवलप करना चाहिए। तो उन्होंने यही ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए ओलंपिक्स की दोबारा से स्टार्टिंग की, ताकि जो लर्निंग होती है वो हमारी मेंटल की भी हो सके और साथ साथ हमारी फिजिकल भी हम डेवलप कर सकें। ठीक है, हम गेम्स में पार्टिसिपेट करके हम अपने माइंड के साथ साथ बॉडी को भी डेवलप कर सके। ठीक है, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। देन आफ्टर ही विजिटेड द ruins of ancient Olympia, it occurred to Coubertin that perhaps the best way to develop an interest in sports and games was to restart the Olympic Games. ये ओलंपिक गेम्स के ख़त्म होने के बाद ओलंपिया में जाते हैं तो वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। तो उसके ख़त्म होने के बाद ये देखते हैं जो हमारे जितने भी पीपल्स होते हैं उनका डेवलप हमारा स्पोर्ट्स में इंक्रीज़ करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है कि ओलंपिक्स गेम्स को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उन्होंने यही सब चीज़ों को, पॉइंट्स को अपने दिमाग में कंसिडर करके उन्होंने ओलंपिक गेम्स को दोबारा से स्टार्ट कर दिया, ताकि एक तो स्पोर्ट्स में हमारा करियर आगे जा सके, स्पोर्ट्स में मतलब बच्चों का और जितने भी प्लेयर्स थे उनका इंटरेस्ट हो सके, साथ में बच्चों का डेवलप होता है वो उनके माइंड के साथ साथ उनकी बॉडी का भी डेवलप हो सके। क्योंकि अगर हम जितना स्टडी करते हैं एजुकेशन से हमारे माइंड तो डेवलप होता है, बट अगर हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी साथ साथ होगा। Then he hoped the new games would bring back the ideals of physical, mental, and spiritual excellence displayed in the ancient games, as well as build courage, endurance, and a sense of fair play in all who participated. तो वो ये उम्मीद कर रहे थे कि जो हम दोबारा से अब मॉडर्न ओलंपिक्स गेम स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, मेंटल डेवलपमेंट हो सके, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके, कि वो तीनों एस्पेक्ट से सोच रहे थे कि इस वे में चीज़ों को स्टार्ट करना है कि हमारे जितने भी पब्लिक होती है, जितने भी पीपल होते हैं, उनका फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, साथ साथ ही उनका ये था कि बच्चों में, स्पोर्ट्स प्लेयर में करेज को बिल्ड करना, इंड्योरेंस को बिल्ड करना
और उनके अंदर एक फेयर गेम को खेलने की भावना उत्पन्न करना, कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो फेयर गेम खेल सके, उनके अंदर ये भावना को प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, ठीक है। साथ में इन एडिशन ही होप द गेम्स वुड टर्न द टाइड ही सो वर्ल्ड वाइड ऑफ द ग्रोइंग commercialism of sports. He also wanted an event that brought all nations together on one platform without barriers of race, creed, language and color. उनका ये था कि जो अगर एंशियंट ओलंपिक्स गेम्स ख़त्म होने के बाद मॉडर्न ओलंपिक्स गेम को स्टार्ट किया जाता है, तो उनको ये था कि हमारा इसके बीच में कोई जाति का बैरियर ना हो, कोई कास्ट का, कोई रिलीजन्स का, कोई लैंग्वेज, कोई कलर, कि जो हम ये गेम्स होंगे वो सबके लिए बराबर होंगे, वो सारे देश के लिए बराबर होंगे और इसमें सारी कंट्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि इससे जो हमारा कमर्शियलाइजेशन होता है स्पोर्ट्स का, वो भी इंक्रीज़ होगा, वो हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जब पूरा वर्ल्ड पार्टिसिपेट करेगा, कि सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, तो जो कमर्शियलाइजेशन होता है, जो बिज़नेस होता है और जितना भी मार्केटिंग, इम्पोर्ट आउटपुट, वो सब चीज़ इंक्रीज़ हो सकती है उससे। एक रिलेशन बिल्ड होगा, कमर्शियल रिलेशन बिल्ड होता है कि कंट्रीज़ के बीच में पूरे अराउंड द वर्ल्ड। तो उन्होंने इसको बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेके सोचा था उन्होंने। In 1892, Coubertin first introduced the idea of starting the Olympic Games again. Few people were ready to accept his idea, but in 1894, Coubertin founded the International Olympic Committee (IOC) and began planning the first modern Olympiad. So, इन 1892 में उन्होंने ये जो अपना मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स को स्टार्ट करने का जो आइडिया था वो सबके सामने रखा। उन्होंने पब्लिक को और जितने भी लोग थे उनको इससे इंट्रोड्यूस कराया। कुछ लोगों ने इनका आइडिया एक्सेप्ट किया, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ने एक्सेप्ट नहीं किया। बट इन 1894 में क्या होता है, इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक फाउंड की, मतलब एक इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया, बनाई। इन्होंने आईओसी को बिल्ड किया, मतलब बनाया, और इन्होंने फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स को कंडक्ट कराने का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमारा मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ऐसे हमारे इस पिक्चर में आता है। सो हमारा मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ऐसे कोबर्टिन के द्वारा हमारे इस वर्ल्ड में लाया जाता है, ओके। As a result of Coubertin's efforts, the first modern Olympic Games were held in 1896 in Athens, Greece. कोवर्टीन के सारे एफर्ट्स लगाने के बाद फाइनली मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट कराया जाता है। जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हमारे कंडक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे 1896 में एथेंस, ग्रीस में। द गेम्स अट्रैक्टेड एथलीट्स फ्रॉम 14 नेशंस विद द लार्जेस्ट डेलीगेशंस कमिंग फ्रॉम ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन। और फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में हमारे 14 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। उसमें जो लार्जेस्ट कंट्री थी वो पार्टिसिपेट करने वाली वो थी हमारी ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। कोबर्टिन रिमेन्ड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंटिल 1925। कोबर्टिन ने जो हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई थी उसके वो प्रेसिडेंट बने, और वो 1925 तक हमारे कंटिन्यू वो ही हमारे प्रेसिडेंट रहे थे आईओसी के। In this office, he directed the course the games were to take. He wrote the Olympic charter, protocol and athletes' oath, and he also planned the ceremonies. उन्होंने फिर ओलंपिक चार्टर को लिखा, प्रोटोकॉल बनाए, एथलेटिक्स की ओथ बनाई जो हमारी हर साल ओलंपिक में ली जाती है, और ओलंपिक्स गेम्स में होने वाली जितनी सेरेमनीज होती है उनको भी इंट्रोड्यूस कराया, ओके। The Olympic Games are a competition between sports person and not between countries. The selection of athletes is done by the National Olympic Committee of the respective nations. जो हमारे ओलंपिक गेम्स होते हैं उसका जो कंपटीशन होता है वो हमारी किसी कंट्री का कंपटीशन नहीं होता, कि इस कंट्री का इस कंट्री से कंपटीशन नहीं। हमारा जो कंपटीशन हम करा होता है ना ओलंपिक गेम्स में, वो होता है स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में। इससे हमारे कंट्रीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सपोज दैट हमारा इंडिया किसी गेम्स में हार रहा है और दूसरी कंट्री फॉर एग्जांपल फ्रांस है वो जीत गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कंपटीशन है कि इंडिया लो है फ्रांस हाई है, नहीं। ये जस्ट प्लेयर्स के बीच में कंपटीशन होता है, तो इसे प्लेयर्स तक ही रखें और ये सिर्फ गेम का कंपटीशन है। इसके अकॉर्डिंग हम कंट्रीज़ को मेज़र नहीं कर सकते कि कौन सी कंट्री हाई है कौन सी लो है, कौन अंडर डेवलप्ड है कौन डेवलप्ड है। दिस इज़ नन ऑफ द बिजनेस ऑफ कंट्री, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट द players, okay। And the main thing is that
जो हमारा सिलेक्शन होता है एथलीट्स का ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो हमारे हर नेशन की रेस्पेक्टिव ओलंपिक कमेटी होती है, ठीक है, उसके द्वारा एथलीट्स का सिलेक्शन होता है, देन वो जाके हमारे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर वो कंडक्ट कराती है नेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। एवरी कंट्री की जो नेशनल ओलंपिक कमेटी होती है वो ही इसमें सिलेक्शन कर सकती है प्लेयर्स का। Although the modern Olympic Games are patterned after the ancient Greek games, there are important differences. Unlike ancient Greece, modern nations have not stopped war for peacefully athletic competitions. Because of World War One, games were not held in 1916, nor were they held in 1940 and 1944 during World War II. While at the ancient games, athletes competed in individual sporting events, modern games have lots of team events. So, dear students, फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारे एंशियंट ओलंपिक गेम्स में क्या होता था कि जब एंशियंट ओलंपिक गेम्स कंडक्ट होते थे तो उस टाइम पे जितनी वार्स चल रही होती थी वो एक ऑर्डर पे रोक दी जाती थी कि वो वार्स को रोक दिया जाए और ओलंपिक गेम्स को स्मूथली कंडक्ट करा दिया जाए। बट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के टाइम पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी कि मॉडर्न ओलंपिक के टाइम पे जो वर्ल्ड वार चल रहे थे उनको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो वार चल रही थी वो कंटिन्यूसली चल रही थी, तो जिसकी वजह से हमारे 3 साल ओलंपिक नहीं हो पाए थे। एक तो हमारा 1916 जब हमारी वर्ल्ड वार वन चल रहा था तो 1916 में हमारे ओलंपिक कंडक्ट नहीं हो सके थे। उसके बाद हमारा वर्ल्ड वार टू के टाइम पे 1940 और 1944 के ओलंपिक्स हमारे कंडक्ट नहीं हो पाए थे। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट हमारे एंशियंट ओलंपिक गेम्स में ओनली सिंगल इंडिविजुअल स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट होते थे, बट इन मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स में हमारे लॉट्स ऑफ टीम इवेंट्स भी इंक्लूड कर दिए गए थे, ठीक है। अनलाइक द एंशियंट ओलंपिक द मॉडर्न गेम्स आर नॉट अ रिलीजियस फेस्टिवल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि एंशियंट ओलंपिक गेम्स को एक रिलीजियस फेस्टिवल मानते थे कि धार्मिक त्योहार है, बट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में ऐसा कुछ नहीं था। The earlier games were open only to Greek males who participated in the games without wearing any clothes. The modern games encourage athletes from all nations who have a national Olympic committee that is recognized by the International Olympic Committee to compete. So, next important point ये है, जो हमारे एंशियंट ओलंपिक गेम्स थे उसमें ओनली ग्रीक के मेल पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन वो भी विदाउट वियरिंग एनी क्लोथ, बिना कपड़ों के पार्टिसिपेट करते थे हमारे एंशियंट ओलंपिक गेम्स में, ओनली मेल, वो भी ग्रीक के मेल। बट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में बिल्कुल डिफर था, इसमें वर्ल्ड की सारी कंट्री पार्टिसिपेट कर सकती है, ये सारी कंट्रीज़ के लिए ओपन था और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी थी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने की। ओके, इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स men and women are equally encouraged and honored. All participants at the modern Olympic must wear proper sport kit during the competition. ठीक है, नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट था पॉइंट है हमारा, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में मैन एंड वुमेन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, दोनों को इक्वली एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं और उनको इक्वली सम्मान किया जाता है। मैन और वुमेन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में वो एक प्रॉपर स्पोर्ट्स किट में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर स्पोर्ट्स किट, हर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की पर्टिकुलर एक किट होती है जिसको पहन के वो पार्टिसिपेट करते हैं, एक प्रॉपर मैनर में ये कंडक्ट कराए जाते थे। इन द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन एथेंस इन 1896, 241 एथलीट्स फ्रॉम 14 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 43 इवेंट्स इन द पैंथेनिक स्टेडियम। फर्स्ट जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कंडक्ट हुए थे 1896, उसमें 241 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 14 कंट्रीज़ के ये एथलीट्स थे और 43 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया गया था, और ये जो कंडक्ट हुए थे ये एथेंस के पैंथेनिक स्टेडियम में गेम्स कंडक्ट हुए थे। In 1900, in the Paris Olympics, about 997 athletes from 24 countries competed. In 900 Olympic Games are of a great significance as this was the first one when 22 women competing in select sports. As the games become popular, lots of countries joined up. In 2016, 11,238 athletes from 207 nations participated in 28 sports at the Summer Rio Olympics. ओके, देन इसमें कितना इंक्रीमेंट होता है, 1900 के जो ओलंपिक गेम्स हमारे कंडक्ट हुए थे उसमें
22 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एंड उसमें 9 टोटल जो एथलीट्स थे पार्टिसिपेट करने वाले, ये पेरिस में हुए थे 900 के। इसमें टोटल एथलीट्स थे पार्टिसिपेट करने वाले 997 और 24 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से हमारी 22 वुमेन थी, ठीक है। उसके बाद ये ओलंपिक गेम्स इतने पॉपुलर हो गए कि इसमें ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सबसे मेजर जो इसमें इन्हेंसमेंट हुई थी वो हुई थी हमारी 2016 के रियो ओलंपिक्स में, ठीक है। उसमें हमारे सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स थे, टोटल एथलीट्स थे 11,238 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 207 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 28 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया गया था। सबसे हाईएस्ट नंबर पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ पर हुए थे। ओके, ड्यू टू 2 वर्ल्ड वार्स 3 टाइम्स गेम्स वर कैंसिल्ड इन 1960, 1940, 1944। ओके, 3 वर्ल्ड वार हमारे जो हुए थे, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 के, उसकी वजह से हमारे 3 मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कैंसिल हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से हमारा 1916 का ओलंपिक गेम्स हमारा कैंसिल हुआ था एंड 1940 और 1944 हमारा वर्ल्ड वार 2 की वजह से कैंसिल हुआ था। ओके, द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स was held in 1924 in Chamonix, France, in connection with the Paris Games, held 3 months later to feature snow and ice sports that were impossible to hold during the summer games। हमारे फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होते हैं 1924 में और ये हमारे स्टार्ट होते हैं इन चिमोनिक्स, फ्रांस में। हमारे विंटर ओलंपिक गेम्स इसलिए स्टार्ट किए जाते हैं क्योंकि हमारे जो विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो है हमारे स्नो और आइस स्पोर्ट्स होते हैं, वो हम समर में तो कंडक्ट करा नहीं सकते क्योंकि समर में गर्मी होती है, इनके लिए हमें आइस की ज़रूरत होती है। और तो हमारे एवरी समर ओलंपिक्स के बाद में 2 ईयर के गैप में हमारे विंटर ओलंपिक गेम्स कंडक्ट होते हैं। तो हमारे फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे 1924 से, ठीक है, जिसमें हमारे गेम हुए थे स्नो और आइस स्पोर्ट्स। देन although figure skating in 908 and 1920 and ice hockey in 1920 were featured as Olympic events at the Summer Olympics, the IOC desired to expand this list of sports to encompass other winter activities। हमारे 1908 और 1920 तक जो हमारे गेम्स थे वो हमारे उसमें हमारा स्केटिंग ऐड हुआ था, ठीक है, आइस हॉकी ऐड हुआ था और स्केटिंग ऐड हुआ था। लेकिन उसके बाद हमारे इसमें विंटर ओलंपिक एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारे इवेंट ऐड कर दिए थे। एट द 1921 ओलंपिक कांग्रेस इन लुसाने इट वाज डिसाइडेड टू होल्ड अ विंटर वर्जन ऑफ द ओलंपिक गेम्स। The 1924 Olympics in Chamonix were the first winter Olympic games। जो हमारे 1924 के ओलंपिक्स थे वो हमारे फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स थे। और जो हमारी ओलंपिक कांग्रेस थी, मतलब आईओसी जो थी, उसका जो हेड क्वार्टर था वो हमारा लुसाने स्विट्ज़रलैंड में था। ये बात हमेशा याद रखना, लुसाने स्विट्ज़रलैंड में हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी का जो हेड क्वार्टर है वो वहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। Then although at first it was intended that the same country host both the winter and summer games in a given year, this idea was quickly abandoned। उस टाइम पे एक आइडिया आया था कि जो हमारे समर ओलंपिक गेम्स होते हैं और विंटर ओलंपिक गेम्स होते हैं वो एक कंट्री के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाएं दोनों, ठीक है। बट ये आइडिया बाद में मतलब इसको वैनिश कर दिया गया था, ठीक है। The IOC mandated that the Winter Games be celebrated every 4 years on the same year as their summer counterpart। This tradition was upheld until the 1922 Games in Albertville, France। After that, beginning with the 1994 Games, the Winter Olympics were held every 4 years, 2 years after each Summer Olympics। Okay। स्टार्टिंग में जो आईओसी था उसने ये डिसाइड किया था जो हमारे विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो हमारे सेम ईयर में होंगे। सपोज करो दिस ईयर हमारे समर ओलंपिक गेम्स होते हैं तो दिस ईयर ही हमारे विंटर ओलंपिक गेम्स कंडक्ट होंगे। बट इस आइडिया को वापस ले लिया गया। ये आइडिया हमारा जो था ये 1992 के बाद इसको फिनिश कर दिया गया था। उसके बाद ये था कि जो हमारे समर ओलंपिक गेम्स होते हैं उसके 2 ईयर के बाद हमारा विंटर ओलंपिक गेम्स होता है, फिर उसके देन 2 ईयर के बाद हमारा समर ओलंपिक गेम्स होता है, देन 2 ईयर विंटर की। एवरी 2 ईयर के 2 समर ओलंपिक्स के बीच में एक विंटर ओलंपिक गेम्स होते हैं और 2 विंटर ओलंपिक्स के बीच में एक समर ओलंपिक गेम्स होता है। तो इनको ना सेम ईयर में ना करके इनको डिफरेंट ईयर्स में
सेटल कर दिया गया था। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हमारा फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ पैरालंपिक्स। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आपको डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच डियर, हमारे साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। सो प्लीज़ टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।